हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो पेपर है उसमें लुईस का श्रम का असीमित पूर्ति सिद्धांत, लेविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। 1989 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डब्ल्यू ए लुईस ने अपने लेख इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में बताया था कि किस प्रकार एक अल्प विकसित देश तेजी से विकास कर सकते हैं। उनका यह मानना था कि श्रम की असीमित पूर्ति हो तो भी तीव्र गति से विकास किया जा सकता है। लुईस का कहना था कि दी हुई तकनीक से हम विकास करना चाहते हैं तो यह तभी संभव होगा जब अतिरिक्त श्रम के साथ जब देश में अतिरिक्त श्रम जो गांव में पाया जाता है उसका प्रवाह गांव से शहरों की तरफ हो, पूंजी की ओर प्रवाहित हो, चाहे अर्थव्यवस्था बंद हो या खुली, ताकि श्रम और पूंजी मिलकर के तेजी से विकास कर सकें। यानी कि लुईस ने जो कहा था वो ये था कि जो गांव में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर पाई जाती है उसका यदि शहरों की ओर पलायन हो और शहरों में यदि वो पूंजी के साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दें तो असीमित पूर्ति से भी किसी देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से किया जा सकता है। लुईस की मान्यताएं थी कि अर्थव्यवस्थाओं में दो क्षेत्र होते हैं, एक घरेलू ग्रामीण या कृषि क्षेत्र में कहते हैं, दूसरा औद्योगिक या पूंजीवादी क्षेत्र कहते हैं। लुईस के अनुसार अर्धविकसित देशों में द्वैध अर्थव्यवस्था होती है, जिसे आजकल द्विअर्थव्यवस्था टू सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है, जिसमें एक कृषि क्षेत्र होता है या निर्वाह क्षेत्र होता है और दूसरा पूंजीवादी क्षेत्र होता है। निर्वाह क्षेत्र में निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है। ये प्रतिष्ठित सिद्धांत पर भी आधारित है। एडम स्मिथ से लेकर के मार्क्स तक के शास्त्रियों की मान्यता थी कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति पाई जाती है। इसने प्रोफेसर लुईस ने माना कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम अकुशल होता है। अर्थव्यवस्था में विद्यमान जनसंख्या की अपेक्षा पूंजी और प्राकृतिक संसाधन न्यूनतम होते हैं। जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी का स्तर स्थिर रहता है, अर्थात यह औसत उत्पत्ति के समान रहता है। मजदूरी का उपभोग किया जाता है तथा लाभ का पुनः विनियोग किया जा सकता है। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की चाबी है और दोनों ही क्षेत्रों में मुक्त अंतःक्रिया मुक्त प्रभाव पाया जाता है। अब जो दोनों क्षेत्र हैं, निर्वाह क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र, उसके लिए लुईस ने कहा है कि निर्वाह क्षेत्र में स्वरोजगार पाया जाता है, यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी रोजगार पाया जाता है, यहाँ श्रम की आवश्यकता रहती है। निर्वाह क्षेत्र में जो श्रम निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है, जबकि यहाँ मजदूरी सीमांत उत्पत्ति के समान होती है। यह मजदूरी संस्थागत कारणों से प्रभावित होती है, जबकि यहाँ पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी बाजार द्वारा निर्धारित होती है। निर्वाह क्षेत्र में पुनः उत्पादक पूंजी का अभाव होता है, जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में पुनः उत्पादक पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। निर्वाह क्षेत्र में पूंजी की कमी होती है तथा उत्पादन तकनीकी परंपरागत होती है, जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम की कमी होती है या उत्पादन तकनीक आधुनिक होती है। निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों का स्तर नीचा होता है, जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता दोनों का स्तर ऊंचा होता है। निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन उपभोग के लिए होता है और सीमांत उत्पादन शून्य होने के कारण लाभ की अवधारणा नहीं होती है, जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन बाजार के लिए होता है और सीमांत उत्पादन के धनात्मक होने के कारण लाभ की अवधारणा बनती है। इसलिए प्रोफेसर लुईस ने कहा कि निर्वाह क्षेत्र में जहाँ की छिपी हुई बेरोजगारी होती है और श्रम को निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है, पूंजी का अभाव रहता है, यहाँ पूंजी कम रहती है। निर्वाह क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उत्पादन और उत्पादकता दोनों का स्तर नीचा होता है, उत्पादन केवल उपभोग के लिए होता है। यहाँ से यदि श्रम की पूर्ति को धीरे धीरे पूंजीवादी क्षेत्रों में अधिक मजदूरी पर सीमांत उत्पत्ति के समान मजदूरी देकर के यदि इस पूंजीवादी क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया जाए तो पूंजीवादी क्षेत्र में इस मजदूरी श्रम पूंजी के साथ मिलकर के अधिक उत्पादन कर सकता है, रोजगार बढ़ाया जा सकता है। बाजार द्वारा निर्धारित मजदूरी पर पूंजी उत्पादक बन जाती है। श्रम आधुनिक तकनीक होने से उत्पादन और उत्पादकता दोनों तेजी से बढ़ते हैं और अधिक उत्पादन करने से किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव किया जा सकता है। इस प्रकार प्रोफेसर लुईस का जो श्रम का असीमित पूर्ति का सिद्धांत था, ये इस बात को खंडन करता है कि केवल श्रम की असीमित पूर्ति के द्वारा भी देश का उत्पादन संभव
किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि श्रम की असीमित पूर्ति से यदि पूंजी कम भी हो तो भी पूंजीवादी क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे श्रम की पूर्ति को पलायन करवा करके किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।